डियर बीकॉम पार्ट 3 स्टूडेंट्स, ये वीडियो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आखिर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, तो यहां वर्ड को समझते हैं। दो अलग अलग वर्ड है, एक फंड, दूसरा फ्लो। फंड का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ होता है, पर यहां फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्या कहेंगे वर्किंग कैपिटल। तो फंड कोई अगर बोलता है मुझे, तो मेरे दिमाग में ये सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल। अब ये फ्लो का मतलब होता है या इनफ्लो या आउटफ्लो, यानी वर्किंग कैपिटल का बढ़ना आना या वर्किंग कैपिटल का बिजनेस से चला जाना, आउटफ्लो। इसका मतलब हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल के चेंज को दिखाता है। चेंज को मतलब पीछे साल की तुलना में वर्किंग कैपिटल में इस साल किस टाइप का बदलाव हुआ, यानी पीछे साल के तुलना में इस साल वर्किंग कैपिटल बढ़ा है कि वर्किंग कैपिटल में कमी आई है। क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, इसका मतलब है बिजनेस ग्रोथ में है, बढ़ रहा है। पर डिक्रीज अगर वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत है, ग्रोथ कम है। इसका मतलब हो गया कि से आपको वर्किंग कैपिटल में चेंज को जो दिखाता है उसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अर्थ होता है विवरण। अब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, तो जनरली हम लोग सबको बोलते हैं कि 2 स्टेप में बनाया जाता है। पहला स्टेप होता है, आप देखते भी होंगे, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में बदलाव में हुए परिवर्तन को दिखाता है। मतलब पीछे साल की तुलना में करंट एसेट्स और इस साल के करंट एसेट में क्या चेंज आया। ठीक उसी तरीके से पीछे साल के करंट लायबिलिटीज के तुलना में इस साल कितना चेंज आया, यह दिखाएगा कौन, पहला शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इससे पता चलता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। पर दूसरा स्टेप होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट FFS प्यार से लोग इसको बोलते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष का प्रवाह, इनफ्लो या आउटफ्लो। अब सवाल होता है कि तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज थे उसको हम लोगों ने कहां ले लिया, उसको तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले लिया। अब नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज, उसको हम लोग उसके चेंज को कहां लेते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट FFS। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमको एक चीज का फंड और जानना होगा, दैट इज कॉल्ड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एग्जामिनेशन में लिखेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन यानी बिजनेस के व्यापार के संचालन से वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया। ठीक, बिजनेस, फिर से मुझे रिपीट करना चाहिए, बिजनेस के संचालन से, व्यापार के संचालन से वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया। ये बेसिकली बिना ये बनाए हुए ये नहीं बनाया जा सकता है। करेक्ट, इसको बनाना बेहद जरूरी है, पर ये वर्किंग का पार्ट माना जाता है। यूनिक है ना, ये वर्किंग का पार्ट माना जाता है, पर ये हार्ट बोला जाता है। पीपुल से लाइक दैट कि दिस इज द बॉडी। करेक्ट। अब इसके अगर हिंदी देखें तो मैंने लिखा है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो हिंदी लिखने में, क्षमा कीजिएगा। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण को दिखाता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कोष प्रवाह विवरण
फंड फ्लो स्टेटमेंट और तीसरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, प्यार से इसको एफएफओ लोग बोलते हैं, संचालन से कोष, यानी बिजनेस के संचालन से कितना इनफ्लो हुआ वर्किंग कैपिटल, कितना आउटफ्लो हुआ। ठीक, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि यह देखना कि पिछले साल की तुलना में वर्किंग कैपिटल में क्या बदलाव आया। दूसरा, ऐसे कौन से आइटम है जिससे वर्किंग कैपिटल में चेंज आया है। ठीक, और ये वीडियो आपको देखने के बाद कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाइए प्लीज, आपके आंसर का मुझे इंतजार रहता है। थैंक यू।